अपनी मिठास, सुगंध और स्वाद के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध बनारसी लंगड़ा आम को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। जीआई भौगोलिक सांकेतिक टैग मिलने के बाद इसकी मांग देश के साथ साथ विदेशों में भी तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा लाभ पूर्वांचल के आम उत्पादक किसानों को मिल रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होने के साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। आम उत्पादकों का कहना है कि एक समय ऐसा लगने लगा था कि बनारसी लंगड़ा आम की पारंपरिक पहचान धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार की स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की नीति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों के चलते इसे नई पहचान मिली है। जीआई टैग मिलने के बाद बनारसी लंगड़ा आम का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जिससे इसकी पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हो गई है। किसानों के अनुसार बनारसी लंगड़ा आम की उत्कृष्ट गुणवत्ता और विशिष्ट स्वाद के कारण विदेशों में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। मेरा नाम सौरभ रघुवंशी, ग्राम और पोस्ट बबियाव, चोलापुर, वाराणसी का मैं किसान हूँ। लंगड़ा आम की आप खेती करते हैं, किस तरह से आप खेती करते हैं और इसको जीआई टैग भी मिला है और मुख्यमंत्री इसको लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? लंगड़ा आम बनारस से विलुप्त हो रहा था, लेकिन जीआई टैग जब से मिला है तब से लंगड़ा आम का क्रेज जो है बनारस में लोगों को बढ़ रहा है। और हम लोग जो है लंगड़ा आम के लंगड़ा आम समाप्त हो रहा था उसका हम लोग पौधा बना के भी अपने किसानों को देने का काम कर रहे हैं और लगवाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग पहले जानते थे कि लंगड़ा आम जो है हर दरवाजे पे एक दो लगा रहता था, लेकिन आज लंगड़ा आम का कल्चर ही बनारस से जो है लगभग विलुप्त हो चुका है। इसलिए हम लोग जो है उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं कि हर दरवाजे पे लग जाए, हर किसान के यहाँ और हर परिवार में एक लंगड़ा आम रहे, ऐसा हम लोग जो है मुहिम चला रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो विशेष रूप से प्रयास कर रहे हैं कि लंगड़ा आम का निर्यात हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो। इसको अब किसान के तौर पे, उत्पादक के तौर पे, लंगड़ा आम के उत्पादक के तौर पे आप कैसे देखते हैं? यहाँ की आबो हवा और मिट्टी लंगड़ा आम के एकदम अनुकूल है और यह मुख्यमंत्री जी का प्रयास हमारे किसानों के लिए और बनारस के आसपास के किसानों के लिए बहुत ही आमूल चूक जीवन में परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि यह लंगड़ा आम रूप, रंग और स्वाद में अद्वितीय है। इसके न तो रूप का कोई मिलता है, न इसके स्वाद का कोई मिलता है। और यहाँ एक सफ़ेदा लंगड़ा होता था और एक हल्दी का लंगड़ा होता था। वो हल्दी की तरह पीला लंगड़ा होता है, वह भी हमारे जो है मिट्टी में पाया जाता है। और एक सफ़ेदा लंगड़ा होता है जिसमें कि चूना लगा होता है, वो चूने की तरह होता है। डॉक्टर सीबी सिंह, उप महाप्रबंधक एपीडा। बात की जाए तो जो लंगड़ा आम की जो खेत है कितनी गई है और लंगड़ा आम को उत्पादन करने में कितने किसानों का? उत्तर प्रदेश से आम के निर्यात को यदि हम देखें तो ये दिन पे दिन हमारा निर्यात बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखें कि लंगड़ा आम हो, दशहरी हो और चौसा, खास करके लंगड़ा अगर हम बनारस की बात कर लें तो इसका निर्यात अभी हम बताएं आपको कि अमेरिका में हमने, चूँकि अमेरिका को भी आम लंगड़ा भिजवाया है, लेकिन वो हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है बॉम्बे से होता है, लेकिन लंगड़ा आम इस साल अमेरिका भी गया है और वो 4 शिपमेंट अभी लंगड़ा आम अमेरिका को गया है। लंगड़ा आम आपको 5 से 6 शिपमेंट हमारा लंदन को गया है और शिपमेंट जो हमारे दुबई को भी जा रहे हैं। तो इस बार कह सकते हैं कि लंगड़ा आम अच्छा खासा निर्यात को कनेक्ट हुआ है। और सबसे अच्छी बात है कि कुछ पिछले सालों में जो नेपाल के साथ हमारी दिक्कत आ रही थी आम को निर्यात को लेकर के, उसको भी रिजॉल्व कर दिया गया है और नेपाल को भी अच्छा निर्यात हो रहा है। तो आम की जो इस तरह में मांग है वो लगभग हम उसको जिन कंट्रियों का जो रिक्वायरमेंट है, चाहे अमेरिका की रिक्वायरमेंट है, चाहे यूरोप की रिक्वायरमेंट है, बहुत हद तक तो उत्तर प्रदेश के सीधे हो रहा है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से सीधे नहीं हो पा रहा है वो दूसरे राज्यों के माध्यम से, बॉम्बे से, अन्य जगहों से वो निर्यात को जा रहा है। बट महत्वपूर्ण ये है किसानों का आम, लंगड़ा आम, दशहरी हो या चौसा हो, जो उत्तर प्रदेश की पहचान है, इसका निर्यात हो और निर्यात सतत जारी है। मेरा नाम राजीव पांडे है और एक किराकत एपीओ है जौनपुर में। और लंगड़ा आम को जो जीआई टैग सरकार ने दिया है उससे किसानों को काफ़ी लाभ होगा आने वाले समय में भी, और फिलहाल हो भी रहा है। मान लीजिए लंगड़ा आम जो है विशेष तौर पे हम बनारस के क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध आम हुआ करता था और होता भी है। मान लीजिए इस समय उसकी थोड़ी सी समस्याएं हैं, जो किसान कम लगा रहे हैं और हमारे यहाँ ज़मीन की जो जोत संख्या कम है, इसकी वजह से किसान जो है इसको लगाते कम थे। लेकिन अब उसको सरकार ने जब से इस पर प्रयास किया है तो ये लंगड़ा आम किसान लगाना शुरू कर दिए हैं। जी, बात की जाए तो मुख्यमंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर को लेकर जीआई टैग भी लंगड़ा आम को दिया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? जीआई टैग की वजह से
और भी किसानों को जो भी समस्याएं होती थी वो नहीं हो रही हैं और इससे लाभ आगे और बढ़ जाएगा। अजय कुमार सिंह। लंगड़ा आम का जब से जीआई टैग हुआ है तब से काफ़ी इसके डिमांड जो है बढ़ी है और किसानों को भी इसका लाभ मिल रहा है। पहले जो लोग जिसको जानकारी नहीं थी कि लंगड़ा आम खाने में कितना स्वादिष्ट है, क्वालिटी क्या है, और जीआई जाग्राफिकल इंडिकेशन मिलने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि वो चीज़ पूरे देश में लोगों को पता चल जाता है कि बनारस के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिल गया है। अब उससे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है और उससे एक किसान एक अच्छा लाभ अर्जित कर रहा है और किसान को जब अच्छा लाभ होगा तो उसका निश्चित है कि उसका जीवन स्तर में अब सुधार होगा और एक अच्छा जीवन यापन करेगा जो है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।